समय पर बरसात न होने के कारण भिवानी जिले में सरसों की बिजाई का रकबा काफ़ी कम हुआ है। किसानों का कहना है कि अक्टूबर माह में अगर बरसात होती तो निश्चित रूप से बिजाई अच्छी होती और रकबा भी बढ़ता, लेकिन समय पर बरसात नहीं हुई, इस कारण बिजाई का रकबा कम हुआ है। कई किसानों ने तो अपनी ज़मीन का करीब 25% ही सरसों के लिए छोड़ा है, बाकी दूसरी फसलों की तरफ उन्होंने अपना ध्यान बांटा है। जी क्या नाम आपका? मेरा नाम भाई हरी सिंह है। हरी सिंह जी, क्या कहेंगे अगर सरसों की बात की जाए तो अब की बार बुआरा कम है, क्या वजह है, क्या कहेंगे? भाई विंटू वजह ये है, शुक्र है गया का बारिश हुई को नहीं, बेजाई बहुत कम हुई है। उसकी सरसम के बहुत कम बेजाई हुई है। लगभग कितनी, आपने कितनी सरसों बोई? आप ही 20 एकड़ बोया कर दे, का 5 एकड़ बुने पाई है। वजह वजह सूखे का, टुबला पानी खराब हो गया और राजकुमार राजकुमार जी, क्या कहेंगे अगर सरसों की बिजाई की बात की जाए? सरसों की बिजाई कम नहीं होने पाई कि मतलब बारिश तो हुई नहीं, ट्यूबवेल पानी खराब हो रहे हैं, तो इसकी वजह से बहुत कम हो रही। भरत सिंह जी, रिवाड़ी खेड़ा से जी। अगर बात की जाए फसल की नूह जी, अब की बार बारिश तो बहुत कम हुई है, इसके कारण बहुत ज़्यादा एकड़ फसल बोई नहीं टाइम से। अक्टूबर में बारिश हो जाती तो टाइम से फसल बुझ जाती है। अब की बार बहुत आधे से भी कम सरसों का बुआरा आधे से भी कम हुआ है। या कम हो रहा है? सरसों की जितनी क्रॉप है अब की बार बड़ी बम्पर क्रॉप है, और मार्केट में लगभग जितनी सीड की या डीएपी की या एसएसपी की सरसों के बिजाई के टाइम किसान भाई परचेज करते हैं, लगभग वो भी पिछले साल जितनी हुई थी उतनी ही किसान भाइयों ने परचेज की है। और अगर हम एक सरसों के पर्टिकुलर एरिया की बात करें तो पिछले साल जो सरसों में 3,68,000 एकड़ के अंदर सरसों की भिवानी जिले के अंदर बिजाई हुई थी। अब की बार जो हमारी रिपोर्ट अब लग है वो 3.25 लाख से ऊपर की तो आ चुकी। बाकी हो सकता है थोड़ा बहुत कोई प्लस माइनस पिछले साल और इस साल में हो जाए, वो कई संसाधनों पर डिपेंड करता है, या कई बार बारिश नहीं हो पाती, किसान भाई को कोई प्रॉब्लम होगी, तो उस वजह से कई बार किसान भाई एक फसल से दूसरी फसल के ऊपर डाइवर्ट कर देता है। लेकिन इतना ड्रास्टिक चेंज या कोई ज़्यादा बड़ा बदलाव होने की संभावना सरसों के अंदर लगती नहीं, जिससे कि कोई एरिया कोई कम हो जाएगा या बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो जिस तरह मान लो पहले कभी काफ़ी समय पहले इफ़को और कर्व को मुख्य रूप से जो अपनी जो मुख्य खाद है यूरिया व डीएपी की सप्लाई करते थे, और उनके अपने पैक्स सोसाइटी या मिनी बैंक का एक अपना नेटवर्क था, उसी के माध्यम से खाद जाती थी। जो समय आता गया तो काफ़ी प्राइवेट सेक्टर भी इस खाद को बनाने में, बेचने में और इंपोर्ट करने में आए, तो वो उनका अपना तरीका था। लेकिन अब उनको जो टोटल खाद की सप्लाई यूरिया डीएपी या अन्य कोई करेंगे, उनका 25% उनको जो अपनी सरकारी संस्थाएं हैं, पैक्स जो भी हैं, उनके सेल काउंटर हैं, मिनी बैंक हैं, उनके माध्यम से बेचना पड़ेगा।